दोस्तों नमस्कार। असली शेर वो है जो दुश्मन को घर में घुस करके मारे, उसकी मियाद से खींच करके ले आए। आज के तारीख में गुजरात मोदी का गढ़ है, मोदी का घर है। हालांकि गुजरात असल में कांग्रेस का है। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी इसी गुजरात से आते थे। कांग्रेस के दूसरे नंबर के सबसे बड़े लीडर नेहरू के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी गुजरात से आते थे। और उसी गुजरात से आज आते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन दोनों जोड़ियों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। और इस समय राजनीति में गुजरात की खासी पकड़ है। राहुल गांधी का वो नारा तो आपको याद ही होगा, हम दो हमारे दो। यानी एक तरफ मोदी और शाह जो सत्ता पर काबिज हैं और दो मलाई काट रहे हैं, दोनों गुजराती, अंबानी और अडानी। लेकिन इस समय राहुल गांधी उसी गुजरात में है। मौका है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का। ये ऐतिहासिक मौका है। 1961 में इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया था भावनगर में, और उसके बाद 2025 में ये अधिवेशन होने जा रहा है। याद कीजिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर क्या कहा था। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके ऐलान कर दिया था कि लिख करके ले लो, गुजरात हराएंगे। और अभी कहा कि कौन हराएगा? हमारे नेता हराएंगे, हमारे बब्बर शेर हराएंगे, टाइगर हराएंगे। और आज बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। एक लंबी योजना है राहुल गांधी की, 2 दिन की यात्रा है पूरी, और इसके बाद भी चलेगा। राहुल गांधी ने आज जो बैठक की है, इसके बाद जिला के अध्यक्षों के साथ मीटिंग, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मीटिंग, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के साथ मीटिंग, और उसके बाद वो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा जिसमें 3000 लोग शामिल होंगे। पूरे देश भर के कार्यकर्ता कांग्रेस के जुटेंगे। कांग्रेस ने इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए गुजरात को ही क्यों चुना? राहुल गांधी के कमिटमेंट के लिए। और गुजरात कोई ऐसा गढ़ नहीं है जहां पर मत नहीं दी जा सके। याद कीजिए 2017 के चुनाव में जब अशोक गहलोत प्रभारी थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 99 पर क्लीन बोल्ड किया था। 77 पर कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन पिछले चुनाव में 22 के चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया, 156 सीटें जीती। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा? माधव सिंह सोलंकी का। माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात कांग्रेस में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। और माधव सिंह सोलंकी के आज भतीजे राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे। उनका नाम है अमित भाई चावड़ा। अमित भाई चावड़ा उसी कोली बिरादरी से आते हैं जो गुजरात की सबसे बड़ी ओबीसी की जाती है। तकरीबन 22-23%। हालांकि मैं पिछले दिनों जब गुजरात गया था और अमित भाई चावड़ा के ही कार्यक्रम में मैं था, वो लोग ये कह रहे थे कि गुजरात में 28% कोली है। इस बात पर मुझे उतना भरोसा नहीं है क्योंकि हर जाति थोड़ा बढ़ा करके बताती है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है। अब अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं है। 22 से 23% कोली है और सबसे बड़ी आबादी है। दूसरे नंबर पर पाटीदार है, 15-16%। पाटीदार वहां सबसे सशक्त, सबसे आक्रामक, सबसे मजबूत जाति है।
लेकिन आबादी में पॉलिटिकली जो एक्टिवेट है वो, और साथ ही साथ व्यापार में भी एक बड़ी मजबूत जाति कोली है। इस समय अमित भाई चावड़ा नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 बार के सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं। पिछला सांसदी का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और जमीन पर बेहद मजबूत पकड़ है। और जिस तरह से वो गुजरात में काम कर रहे हैं, कास्ट सेंसस पर लगातार वो सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। 4 सम्मेलन वो कर चुके हैं गुजरात के 4 कोनों में। एक में मैं गया था, जूनागढ़। वही अमित भाई चावड़ा राहुल गांधी के आज बगल में थे और मेरी जो उनसे बातचीत हुई है, मैं मानता हूं कि उनको गुजरात की एक अच्छी कास्ट पॉलिटिक्स की समझ है। हालांकि उसमें सोशल जस्टिस और बहुजन आंदोलन की झलकियां नहीं है। कैसे उस बहुजन समाज को सांस्कृतिक आंदोलन का रूप दिया जा सकता है, इसकी कमी अभी दिखाई पड़ी। उसकी तैयारी है, लेकिन जो कमजोरी है वो कमजोरी है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपर कास्ट के साथ है और अपर कास्ट वोटर बीजेपी के साथ है। तो बहुत स्पष्ट रणनीति चाहिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं इस समय कि जो दलित, आदिवासी और ओबीसी है उसको सत्ता में ही उतनी भागीदारी नहीं अपनी जाति के संख्या के अनुसार, बल्कि पार्टी के भीतर भी, संगठन में भी उतनी ही उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और खुल करके सामाजिक न्याय पर राजनीति होगी। राहुल गांधी ने गुजरात को प्राथमिकता बना लिया है। 27 में इलेक्शन होगा और तैयारी अभी से है, लेकिन डर इतना है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी तो अभी 2 दिन पहले ही लौट करके आए हैं, दिल्ली पहुंचे, सुस्ताए भर थे, आराम भर किए थे कि राहुल गांधी के पीछे पीछे फिर से पहुंच गए। आज पूरा रोड शो किया। हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम और बीजेपी का पार्टी कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं होता गुजरात में या पूरे देश में जब मोदी जी जाते हैं। और ये इसलिए कि राहुल गांधी की तस्वीरें मीडिया में न चल पाए तो मोदी जी उसी गुजरात से दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो घबराहट है और राहुल गांधी का जो कमिटमेंट था कि इस बार हम आपको गुजरात में हराएंगे, और ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है दुश्मन को मात देने की कि उसके घर में ही उसको पटकनी दी जाए। राहुल गांधी ने संभवतः इस बार तय कर लिया है कि गुजरात से ही हम वो शुरू करेंगे कारवां, और इसीलिए उन्होंने गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, तैयारी, बूथ लेवल तक तैयारी, और अभी से तैयारी, अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है गुजरात के चुनाव में, और इसलिए जरूरी है गुजरात को जीतना ताकि 2029 में साफ किया जा सके। तो राहुल गांधी जो वहां पहुंचे हैं और जिस तरह की तैयारी चल रही है और जो राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया है, वो दिखाता है कि प्राथमिकता में है गुजरात। गुजरात के हालातों को यहां से बैठकर के आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि वहां तो परिंदा भी पार नहीं मार सकता। पिछले चुनाव में तो आम आदमी पार्टी पहुंच गई थी, कांग्रेस से ज्यादा उसने वोट हासिल किया था, और बीजेपी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसकी मूल वजह वही थी कि आम आदमी पार्टी की पहुंच। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में ही चुनाव हार गई है तो अब वो हैसियत रह नहीं गई है। अब हालात ये हैं कि जो केजरीवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से बात करने की ही जरूरत नहीं महसूस करते थे उस समय, आज कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी के साथ नजदीकियां हो जाए, राहुल गांधी के साथ बातचीत हो जाए।
जिन्होंने गुजरात में कोई समझौता नहीं किया, दिल्ली में कोई समझौता नहीं किया, आज की तारीख में वो इतना कमजोर हो गए हैं कि अब मीडिया में भी चर्चा नहीं होती। जहां केजरीवाल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलवा चुके थे, राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी धमक के साथ उनकी चर्चा होने लगी थी, मोदी के बाद कौन इसकी चर्चा में केजरीवाल का भी नाम आने लगा था, वही अरविंद केजरीवाल अपने अहंकार के चलते दिल्ली में ही चुनाव हार गए। और ये कांग्रेस का एक तरह का दांव था कि हमें इस तरह से चुनाव लड़ना है कि चाहे कोई हारे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। हम इस पर नहीं लड़ेंगे कि बीजेपी को हराने के लिए हमें आम आदमी पार्टी को बाखबर दे देना है। कांग्रेस ने इस बार थोड़ा दूरदृष्टि दिखाई और इस बात को समझा कि केजरीवाल का यहां हारना हमारी बिना पर हम नहीं, कि हम हार जाए और तब केजरीवाल को जिताएंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ा फायदा उसको यह भी दिख रहा था, केजरीवाल अगर दिल्ली में हारते हैं तो आगे अहंकार उनका खत्म होगा और गुजरात में समूचे स्तर पर कांग्रेस पार्टी लड़ सकेगी। मैंने ये गुजरात में जो पाया है कि गुजरात में दलित, आदिवासी और ओबीसी की वो जातियां जो सामंतवादी प्रवृत्ति की हैं, अब उन्हें इस बात को समझ में आने लगा है, जो थोड़ा एसर्ट करती हैं, थोड़ा संगठित होकर कुछ कमजोर जातियों के साथ दुर्व्यवहार भी करती हैं, वो भी अब इस बात को समझ गई हैं कि हिंदुत्व का अटैक उनको पूरे तरीके से जमीन से बेदखल कर रहा है। रिजर्वेशन का सवाल हो, संविधान बचाने का सवाल हो या कास्ट सेंसस का सवाल हो, ये आज के गुजरात में बड़े पैमाने पर उठ रहा है। दलितों के भीतर आज अंबेडकर पहुंच रहे हैं। हालांकि गुजरात में जो उस समय के दलित, जिनको वहां हरिजन कहा जाता है, गांधी ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, तो वो गांधी भक्त थे। वहां अंबेडकर की पहुंच नहीं हुई उनके विचारों की। लेकिन पिछले दिनों जब मोदी मुख्यमंत्री थे या उनके बाद दलितों पर जब अत्याचार होना शुरू हुए, और ये भी ध्यान रखिएगा 1970 और 80 के दशक में रिजर्वेशन को लेकर के दलितों पर अत्याचार करने वाले ओबीसी के लोग थे, उनको आरएसएस ने इस तरीके से गुमराह किया था। वो तो बाद में कांशीराम जी के जरिए जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, तब ओबीसी को यह समझ में आया कि आरक्षण जो दलितों के लिए हुआ है, उसका दलितों ने कोई मलाई नहीं खाई है, बल्कि वो तो हमें मिल ही नहीं रहा था। तब जाकर के उनके जेहन में डॉक्टर अंबेडकर, संविधान, रिजर्वेशन ये आया है और इसका प्रभाव आज के गुजरात में भी दिख रहा है। जिग्नेश मेवाणी, जिन्होंने दलितों के पिटाई के बाद गाय की खाल निकालने की एवज में जो पिटाई हुई थी वहां नौजवानों की, यह ऐलान किया था कि गाय की पूंछ रखिए, हमारे अधिकार हमको चाहिए। वो एक अम्बेडकराइट मूवमेंट वहां पर चला और आज एक छोटे से ही हिस्से में सही दलितों के भीतर अंबेडकर, उनका विचार, ये सब मौजूद है। उसके विस्तार की जरूरत है, जो शायद वहां अभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों में अंबेडकरवाद और डॉक्टर अंबेडकर के विचार की वहां नहीं पहुंची है, उसकी जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने जब से वो संविधान को उठाया है और बार बार डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें वहां पर जा रही हैं। इस बात को राहुल गांधी ने भी समझ लिया है कि आज हिंदुत्व को अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो अंबेडकरवाद है। उनकी राजनीतिक समझ है, उनकी विचारधारा है, और इसीलिए राहुल गांधी अब सोशल जस्टिस पार्ट 2 जो कर रहे हैं, कि जिसमें जो और कमजोर जातियां हैं उन जातियों को भी राजनीति में लेकर के आया जाए, उनको तवज्जो दी जाए। और देखना ये होगा कि गुजरात में जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अधिवेशन में है और 2027 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को उनके घर में
पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया।